की जय हो। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारे। लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारे। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारे। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। राधा रानी, हे श्यामा प्यारे। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारे। कब होगी हम पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा सभी भाव से प्रार्थना करते हुए तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, तेरे बिना नहीं कोई है मेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। तेरे बिना नहीं है मेरा। मुझे सहारा श्यामा जुटेरा, मुझे सहारा शाबाजू तेरा। क्षमा करो भई जो चूक आई, हे राधा रानी, श्यामा प्यारी। क्षमा करो भई जो भूल हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारे। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारे।
पतवार तुम हो। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो। मेरे जीवन की आधार तुम हो। मेरे जीवन के आधार तुम हो। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, तेरा धरानी श्यामा प्यारी। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, तेरा धरानी श्यामा प्यारी। तेरा लाडली सुध लीजे हमारी, तेरा धरानी श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजे हमारी, तेरा धरानी श्यामा प्यारी। कब होगी हम पे कृपा तुम्हारी, तेरा धरानी श्यामा प्यारी। लाडली सुध कृपा तुम्हारी, तेरा धरानी श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजे हमारी, तेरा धरानी श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजे हमारी, श्यामा प्यारी। राधारानी लाडली सुध लीजे हमारी, तेरा धरानी श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजे हमारी, श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से गोवर्धन लीला संपन्न करते हैं। आगे वर्णन आता है कि एक बार भगवान अपने पिता को वरुण लोक का दर्शन कराते हैं। वरुण के दूत भगवान को पकड़ कर ले जाते हैं। भगवान के पिताजी को जिस समय वे स्नान कर रहे थे उस समय वे ले जाते हैं। फिर भगवान दोबारा जाते हैं यमुना जी के माध्यम से और वरुण पाश से वरुण लोक से नंद बाबा को मुक्त करा के फिर पुनः वृंदावन में लाते हैं। भगवान के मित्र कहते हैं, अरे कन्हैया, तुमने अपने पिताजी को वरुण लोक का दर्शन कराया, हमें नहीं कराओगे? भगवान ने कहा, अरे तुम लोगों को वरुण लोक का क्या, मैं तो तुम्हें वैकुंठ का दर्शन करा सकता हूँ, बोलो करोगे? हाँ हाँ भगवान, बिल्कुल करेंगे। हाँ कन्हैया, अच्छा ठीक है, तो तुम्हें वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान के मित्र हैं तो भगवान ने क्या किया कि वृंदावन में ही जहाँ खेल रहे थे वहीं पर आदेश दिया और भगवान का जो वैकुंठ धाम है वो प्रकट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब वैकुंठ प्रकट हो गया तो भगवान के सारे मित्र बड़ी उत्सुकता पूर्वक जाते हैं और पहले तो देखा बड़ा सुंदर द्वार है, 7 बड़े बड़े द्वारों को पार करके फिर जब वैकुंठ में प्रवेश किया तो देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी चतुर्भुज रूप के हैं। वैकुंठ में जहाँ पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं और किरीट कुंडल मुकुट आदि से सुसज्जित हैं। भगवान के जितने वहां जाके भक्त पार्षद बनते हैं उन सभी का भी चतुर्भुज रूप हो जाता है। अब ये मित्र, ये तो बेचारे वृंदावन के ग्वाल बाल थे, गांव के ग्वाले थे, तो ये मित्र सभी कहते हैं, अरे कन्हैया, यहाँ तो जितने भी भगवान के भक्त हैं सबके 4-4 हाथ हैं। हमने तो अभी तक 2 हाथों वाले भक्त देखे थे, ये 4-4 हाथ क्यों हैं? तब भगवान ने समझाया, अरे देखो वैकुंठ में सबके 4-4 हाथ होते हैं। फिर आगे बढ़े तो आगे गए, पूछा आपके भगवान विष्णु कहाँ हैं? पार्षदों ने कहा, अरे एकदम चुप रहो, वैकुंठ में बोलते नहीं, एकदम शांत रहते, बोलो मत। हाँ ठीक है भैया। अब आगे बढ़े तो देखा सामने बड़ी भव्य मूर्ति है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान लेटे हुए हैं शेषनाग की शैया पर। और ये मित्र पास में गए तो देखा, अरे ये भगवान विष्णु तो हमारे कृष्ण जैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा कन्हैया ही शेषनाग पर लेट गया और कौस्तुभ मणि धारण कर ली, किरीट कुंडल आदि धारण कर लिए और 4 हाथ लगा दिए होंगे। अब आप ही बताइए, क्या भगवान कृष्ण में और विष्णु में कोई अंतर है? एक ही है। लेकिन अब मित्रों को तो नहीं पता था कि ये तो विष्णु ही है जो अवतार है।
तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो कन्हैया जैसे लगते हैं। तब पास में गए और वहाँ पार्षदों से पूछा, क्या हम आपके भगवान विष्णु से कुछ बात कर सकते हैं? वैकुंठ के पार्षदों ने कहा, अरे भगवान की पूजा कर सकते हो, भगवान से बात कैसे कर सकते हो? अरे बात भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, भगवान के पास भी नहीं जा सकते। तब तो भगवान कृष्ण के पास दौड़ दौड़े आए, अरे कन्हैया, अरे कान्हा, गोविंद, हमें नहीं देखना तुम्हारा ये वैकुंठ, बंद करो, हमारा तो ब्रज वृंदावन ही अच्छा है जहाँ हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। देखिए वैकुंठ में जो भक्त जाते हैं भगवान के साथ खेल नहीं सकते कि भगवान को घोड़ा बना के उनके ऊपर चढ़ गए, या माखन चुराना है तो भगवान को पीठ पर रख लिया, खड़ा कर लिया और मटकी फोड़ रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, या भगवान के ऊपर माखन फेंक रहे हैं। ऐसी लीला वैकुंठ में उपलब्ध नहीं है। यह सौभाग्य तो केवल ब्रजवासियों को ही है कि भगवान को भगवान नहीं समझते, सोचते इनसे ज्यादा ज्ञानी तो हम हैं, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो हम हैं। ब्रजवासियों का भाव बड़ा सुमधुर है और भगवान को ऐसा ही भाव अत्यंत प्रिय है। भगवान को यही भाव सबसे अधिक हृदय स्पर्शी लगता है। और भगवान पुनः वैकुंठ का दर्शन करके वृंदावन का, दिव्य वृंदावन का दर्शन कराते हैं। आगे वर्णन आता है, जब भगवान थोड़े और बढ़े हुए, जब गोवर्धन उठाया तब भगवान की वय कितनी थी, तब कितनी आयु थी भगवान की? 7 वर्ष। अब कुछ वर्षों बाद कंस मामा खिलौने भेजते रहे और भगवान उनका उद्धार तो करते रहे, प्रलंबासुर और अरिष्टासुर आदि का, लेकिन भगवान लगभग 9-10 वर्ष के बालक हो गए हैं। कितने बड़े हो गए? 9-10 वर्ष के बालक हो गए। अब भगवान इस पृथ्वी पर जब आते हैं और खास करके वृंदावन में लीला करते हैं, तो वृंदावन लीला के बाद मथुरा लीला भी आती है। वृंदावन के बाद भगवान को मथुरा भी तो जाना है, कंस का भी तो उद्धार करना है, अपने माता पिता को जेल से भी तो छुड़ाना है, अपने जो नाना जी हैं उनको भी तो जेल से मुक्त करना है, ये सब कार्य भी भगवान को करना है। तो भगवान समझ रहे हैं कि अब जैसे मैं 11 वर्ष का होऊंगा, मुझे वृंदावन हमेशा के लिए छोड़कर मथुरा की ओर जाना पड़ेगा। अब एक बात है कि हमेशा के लिए तो भगवान छोड़ते नहीं है वृंदावन को, क्योंकि भगवान ने एक वचन दिया है। किसी को याद है कौन सा वचन? पहले दिन कथा में बताया था, भगवान ने वचन दिया है कि वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर वृंदावन की सीमा के बाहर मैं एक पग, एक कदम भी धरता नहीं हूँ, एक कदम भी बाहर नहीं जाता। तो भगवान वृंदावन में तो सदैव रहते ही हैं, लेकिन फिर भी प्रकट लीला के माध्यम से वृंदावन से भगवान मथुरा जाएंगे। उसके पीछे भी बड़ा रहस्य है, लेकिन हमारे पास समय कम है, नहीं तो बड़ा रहस्य आप लोगों को सुनाते। इच्छा है क्या सुनने की? बहुत अधिक इच्छा हो तो फिर सोचते हैं बहुत इच्छा है, अरे फिर तो बताना पड़ेगा। देखिए बात ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण जब किसके गर्भ से भगवान का जन्म हुआ? यशोदा की देवकी। सोच समझ के बताना, गलत बताया तो फिर दंड मिलेगा। देवकी पक्का? ठीक है। तो भगवान जो है वो देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन एक बड़ा रहस्य है और मैं आप लोगों को पहले ही आश्वस्त कर दूं, यह कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। यह पूर्ण रूप से महान वैष्णव आचार्यों द्वारा, चाहे माधवाचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, या अभी हम देखें हमारे जो समीपवर्ती आचार्य हैं, जैसे हनुमान दास पोद्दार जी का नाम तो सभी ने सुना होगा और उनको तो सभी प्रामाणिक मानते हैं, उसमें कोई संदेह है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का नाम सभी ने सुना होगा, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, विदेशों में जाकर प्रचार किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने 550 वर्ष पहले बंगाल, पश्चिम बंगाल की धरती पर जन्म लिया, जो भगवान के ही गुह्य अवतार है। तो ये सभी जितने आचार्यगण हैं, इन सभी ने इस बात को स्वीकार किया है। अब वो रहस्य क्या है वो आप लोगों को बताएंगे। रहस्य यह है कि हम सब ने सुना है
कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए या प्रकट हुए भगवान। लेकिन तीसरे दिन की कथा में जब सृष्टि लीला का क्रम चल रहा था, उस समय आपको बताया था कि भगवान जब गोलोक वृंदावन में होते हैं और सृष्टि लीला करने का विचार करते हैं, तब सृष्टि लीला के समय सबसे पहले अपने शरीर से संकर्षण को प्रकट करते हैं, फिर चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध आदि जो चतुर्व्यूह हैं उन्हें प्रकट करते हैं। उनमें से फिर 3 विष्णुओं की उत्पत्ति होती है जिनका भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है, ब्रह्म संहिता आदि ग्रंथों में भी वर्णन है। 3 विष्णु कौन है? एक ही, कार्य अलग अलग है। क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु, जिनमें से गर्भोदकशायी विष्णु जो कि गर्भ सागर में शयन करते हैं, उनके नाभि से कमल प्रकट होता है जिस पर कौन? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। जो क्षीरोदक्षायी विष्णु है, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, उनसे जितने अवतार पृथ्वी पर आने होते हैं वे अवतार आते हैं। सबसे पहले मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह आदि जो अवतार हैं वे सभी अवतार आते हैं। उसी क्रम में राम और कृष्ण का भी अवतार होता है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में हैं, वे कभी ऐसे अवतार लेकर नहीं आते, वो तो क्षीरोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार आते हैं। देखिए थोड़ी सी बात कठिन है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु से ये अवतार आते हैं, और जो भगवान गोलोक में राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ नित्य लीला संपन्न करते हैं, वे भगवान तो अपनी नित्य लीला में ही रहते हैं। लेकिन हर बार जब मनवंतर होते हैं, अलग अलग मनवंतर और अलग अलग कल्प होते हैं, तो जिस कल्प में, कलयुग में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है, उसके द्वापर में, अर्थात कलयुग के पहले जो द्वापर है, उसमें वो अवतारी कृष्ण आते हैं, जो विष्णु के अवतार के रूप में हमेशा द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं, वे तो अवतारी कृष्ण आते हैं विष्णु के। लेकिन जो गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हैं, जिनसे सबका विस्तार हुआ है, वे भगवान भी कृपा करके एक बार किसी कल्प में वे साक्षात अपनी लीला संपन्न करने के लिए भू वृंदावन में आते हैं। एक तो है गोलोक वृंदावन और एक है भू वृंदावन, इस पृथ्वी का वृंदावन, जहाँ पर भगवान लीला संपन्न करते हैं। अब गोलोक वृंदावन और भू वृंदावन में भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने गोलोक धाम को लेकर, अपने सभी परिकरों को लेकर, अपने जितने मित्र हैं, ग्वाल बाल हैं, नित्य अष्ट सखियां हैं, राधा रानी है, वहाँ जो गोवर्धन है, यमुना जी है, उन सबको लेकर यहाँ आते हैं। इसलिए ये धाम भी उस धाम से अभिन्न है, यहाँ की भी उतनी ही महिमा है। अब ये हो सकता है कि हमें अपनी आंखों से ऐसा दिखता हो कि अरे यहाँ तो होटलें बन गई हैं, यहाँ तो बड़े बड़े घर बन गए हैं, यहाँ तो नदी नाले हैं, ऐसा हमें दिखता है। लेकिन उसका जो दिव्य वास्तविक रूप है, उनके दर्शन तो संतों को होते हैं। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पर कूड़ा करकट है या वृंदावन में तो भीड़ है, ये है वो है। उन्हें तो भगवान और उनकी नित्य लीला, नित्य धाम दिखता है। अब एक तो ये बात है। अब हुआ क्या, इस बार के द्वापर युग में, हम जिस कल्प में अभी हैं, इस मनवंतर के ही द्वापर में, हमसे पहले जो द्वापर हुआ, अब क्योंकि इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, जो कि हर बार नहीं आते, हर चतुर्युग में नहीं आते, इस बार आए। तो इसका जो द्वापर युग था, उसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु के जो अवतार आने थे, वे तो क्रम से आए, और किस रूप में आए? देवकी नंदन कृष्ण के रूप में आए, देवकी के पुत्र कृष्ण बनकर आए। लेकिन जो भगवान गोलोक विहारी हैं, उन भगवान ने भी निश्चय किया कि मुझे भी असुरों को मारने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, ये सब कार्य के लिए नहीं, लेकिन अपने भक्तों का आनंद देने के लिए और वृंदावन लीला का आनंद लेने के लिए वृंदावन में आना है। तो वे गोलोक विहारी भगवान कृष्ण यशोदा माता के गर्भ से अवतार लेते हैं अथवा प्रकट होते हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण तो होना चाहिए, तब तो हम माने। तो कहा इसके अनेक प्रमाण हैं, कई प्रमाण हैं, अनगिनत प्रमाण हैं, लेकिन ढूंढने से मिलते हैं। ऐसे खुले रूप में या सबकी दृष्टि में इसको नहीं रखा गया, बड़ी रहस्यमयी बात है।
अब हमें तो उतना ज्ञान है जितना हमने टीवी सीरियलों में देख लिया, हमने जो देखा हमें वो सब लीला पता है। लेकिन ये जो बात है, ये आचार्य गण इस बात की पुष्टि करते हैं कि पहली बात तो कुछ प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि सबसे पहले तो जब भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करने के लिए कौन आते हैं? गर्गाचार्य आते हैं। तो जब गर्ग मुनि आते हैं उस समय गर्ग मुनि बताते हैं नंद बाबा को कि हे नंद महाराज, आपके ये जो पुत्र हैं ये कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है। लेकिन नंद महाराज इतना समझ नहीं पाते और गर्गाचार्य ने भी इस प्रकार से श्लोकों की रचना की कि नंद महाराज कुछ और समझे और उनका वास्तविक अर्थ कुछ और था, क्योंकि वो जानते थे कि नंद महाराज के सामने अभी प्रकट नहीं करना। इसके पहले भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है, जिस समय भगवान का अवतार होने वाला था वृंदावन में, उस समय जो पौर्णमासी है, जो योग माया है भगवान की, तो अलग अलग योग माया है। तो पौर्णमासी के रूप में है, जो वात्सल्य भाव से भगवान को प्रेम करती है, माता के समान है, बड़ी बूढ़ी है, वृंदावन में सबसे बूढ़ी है, जिसके भी बच्चे होते हैं आशीर्वाद देने जाती हैं, और ये नित्य लीला में भी भगवान के साथ होती है। फिर एक और योग माया है जो भगवान की छोटी बहन के रूप में यशोदा के गर्भ से जन्म लेती है, नंदिनी, जिनको कंस के हाथ में दे दिया जाता है और वो आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करके और अपने धाम चली जाती है। एक वो योग माया है, और एक श्रीमती राधा रानी है जिन्हें भगवान की योग माया कहा जाता है। आगे जब रास का वर्णन आएगा उस समय श्रीमती राधा रानी ही सारा तैयारी करती है रास के लिए। तो इस प्रकार से ये भगवान की योग शक्तियां हैं। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक तो है भगवान की अंतरंगा शक्ति जो कि श्रीमती राधा रानी है, और एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा देवी है, और वही दुर्गा देवी जो भगवान की छोटी बहन बन के आती है और फिर कंस के हाथ में जाती है। अच्छा, जिस समय भगवान गोलोक में है, अभी अवतार नहीं लिया, अभी प्रकट नहीं हुए, उस समय भगवान आदेश देते हैं किनको? दुर्गा माता को, अपनी बहिरंगा शक्ति को, कि आप जाइए और जाकर मेरी अनुजा बनकर प्रकट होइए। अनुजा का अर्थ क्या है? अनुजा का अर्थ छोटी बहन। अब छोटी बहन तो तब होगी ना जब कोई बड़ा भाई होगा। यदि भगवान बड़े भाई बनकर नहीं यशोदा के गर्भ से जन्म लेंगे तब छोटी बहन का प्रश्न कैसे उठा? अच्छा, फिर वर्णन है भागवत में कि नंद बाबा ने भगवान कृष्ण का जातकर्म संस्कार करवाया। कौन सा संस्कार? जातकर्म संस्कार। आप लोग जानते हैं क्या होता है? तो जातकर्म संस्कार वो संस्कार है जिसमें माता का और पुत्र का जो नाल का संबंध होता है उसको काटा जाता है और नाल को गड़ाया जाता है। उस संस्कार को जातकर्म संस्कार कहते हैं। अब ये संस्कार तब ही संभव है जब भगवान ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया हो। यदि जन्म न लिया होता तो जातकर्म संस्कार कैसे होता? इसका वर्णन भागवत में है। और वर्णन है कि जिस समय अक्रूर जी भगवान को लेने आते हैं, अभी आएंगे आगे लीला में, अक्रूर जी लेने आते हैं, उस समय भगवान राधा रानी को और गोपियों को वचन देते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा। और भगवान नहीं जाते, वचन दिया है। तब कौन वृंदावन में रहता है? तो कहा जो साक्षात गोलोक विहारी भगवान है वो तो वृंदावन में ही रुक जाते हैं, और जो देवकी नंदन भगवान कृष्ण हैं वे मथुरा जाते हैं और फिर अपने कार्य करते हैं, फिर द्वारिका, फिर महाभारत का युद्ध, इस प्रकार से लीला करते हैं। अब आप कहेंगे फिर दो कृष्ण हो गए। अब जब दो कृष्ण हो गए तब कैसे लीला हुई? तो कहा कि जिस समय वसुदेव जी देवकी नंदन भगवान को लेकर आए थे उस समय उन्होंने नंदिनी को तो देखा, जो बालिका थी, जो कन्या थी, उनको तो देखा, लेकिन यशोदा मैया के पास जो भगवान कृष्ण थे वो उनको माया के प्रभाव से, भगवान की योग माया के प्रभाव से दिखते नहीं हैं और वो उनको वहीं पर रख देते हैं। और तब वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण के शरीर में जो देवकी नंदन कृष्ण हैं वे हृदय में समाविष्ट हो जाते हैं, और जिस समय अक्रूर जी लेने आते हैं तो वे कृष्ण जाते हैं, और भगवान कृष्ण तो तब से हमेशा के लिए वृंदावन धाम में ही रहते हैं। और इसके बाद भी जिस समय भगवान अक्रूर जी के साथ चले गए
उसके बाद भी वर्णन आता है, जब उद्धव जी का प्रसंग आएगा, कि जो गोपियां हैं उन्हें नित्य प्रति भगवान का दर्शन होता है। अब हो क्यों ना, भगवान है ही वही, लेकिन वो गोपियां सोचती हैं हम इतने विरह में हैं, इतने प्रेम में हैं कि हमें तो हर स्थान पर कृष्ण दिखते हैं, हमसे बातें करते हुए दिखते हैं। वास्तव में वो वहां पर हैं, और राधा रानी को छोड़कर तो भगवान कृष्ण कहीं जाते ही नहीं हैं। तो राधा रानी के साथ भगवान रुक जाते हैं और अपनी गुह्य नित्य लीलाओं को संपन्न करते हैं, और वो अवतारी भगवान कृष्ण अलग अलग कार्य करते हैं। वैसे तो और भी कई प्रमाण हैं, और भी बहुत बातें हैं। यदि आप लोग इस विषय को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो सबके पास आजकल मोबाइल की सुविधा है। उसमें हनुमान दास पोद्दार जी का एक 1.5 घंटे का प्रवचन है जो कि डला हुआ है, तो वो आप सुन सकते हैं। उन्होंने कई प्रमाण देकर बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। साथ में श्रील प्रभुपाद जी की जो श्रीमद् भागवतम है, जो 12 स्कंध 18 सेट्स में है, उन 18 पुस्तकों को कोई भाग्यशाली व्यक्ति ले सकते हैं और घर में बैठकर विस्तार से उस प्रसंग को पढ़ सकते हैं, तो और अधिक अच्छे से आप समझ पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बताइए, भगवान ने किन के गर्भ से जन्म लिया? यशोदा के गर्भ से कि देवकी माता के गर्भ से? दोनों के गर्भ से, पक्का? तो इस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। आगे वर्णन आया कि भगवान जानते हैं कि अब मथुरा जाना है, लेकिन ये जो गोपियां हैं जिन्होंने 1 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या करके कात्यायनी व्रत संपन्न किया है, और जो कई जन्मों से मेरी प्रतीक्षा में है, मुझे पति भाव में प्राप्त करना चाहती हैं, उन गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान योजना बनाते हैं। तब भगवान की जो योग माया है ये इस प्रकार से सुंदर वातावरण बना देती है, सुंदर माहौल बना देती है कि हर ओर सुगंधित हवा चलने लगती है और भगवान अपना वंशी वादन करते हैं, भगवान मुरली बजाते हैं। अब एक बड़ी सुंदर बात है कि भगवान की मुरली में, भगवान की वंशी में, वेणु में गोपियों, जिस गोपी को भगवान को जब बुलाना होता है उस गोपी तक ही भगवान की मुरली की आवाज पहुंचती है। देखिए, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियों को आवाज नहीं जाती, जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाते हैं उस गोपी तक ही आवाज जाती है, और फिर वो गोपी भगवान के पास आती है। अब भगवान को रास नृत्य करना था, और रास नृत्य करने के लिए गोपियों को बुलाते हैं। अब हमारी भाषा में यदि हम कहें तो भगवान की बांसुरी में सभी गोपियों के नंबर फीड हैं, जिस गोपी को नंबर लगाते हैं उस तक ही आवाज जाती है। अब एक एक करके भगवान सब गोपियों को बुलाते हैं, ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, जितनी भी गोपियां हैं सभी आती हैं। जो गोपी जिस कार्य में लगी थी उस कार्य को वहीं पर छोड़कर, क्योंकि गोपियों का मन तो हमेशा भगवान कृष्ण में लगा रहता है, वे काम सारा कुछ करती हैं, वे घर के झाड़ू, बर्तन, कपड़े, भोजन सब कुछ करती हैं, लेकिन कैसे? मां मनुस्मर युद्ध च, चिंतन कृष्ण का करती हैं, स्मरण भगवान का करती हुई घर के सारे कार्य करती हैं। सास की भी सेवा करती हैं, ससुर की भी सेवा करती हैं, पति की भी सेवा करती हैं। ऐसा नहीं था कि इन गोपियों के पति नहीं थे, कुछ गोपियां थी जो विवाहिता थी और कुछ गोपियां थी जो अविवाहिता थी। एक बात बड़े ध्यान रखने की है कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, और ये बात गोपियां भी जानती हैं। गोपियों को पता है कि कोई सामान्य किशोर अवस्था का कोई बालक नहीं है या कोई पुरुष नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात भगवान है। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। हे कृष्ण, हम जानती हैं कि आप कोई यशोदा के पुत्र साधारण ग्वाल बाल नहीं है। हम जानती हैं कि सभी के हृदय में विराजमान जो परमात्मा है वे परमात्मा भगवान आप हैं। गोपियों को ये बात पता थी, और भगवान के ही रूप में वे प्रेम की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचकर भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं। तो कुछ विवाहिता गोपियां थी जो अपने पति आदि की सेवा करती थी, और कुछ अविवाहिता गोपियां थी जो सभी भगवान को प्राप्त करना चाहती थी।
और ये गोपियाँ इकट्ठी होकर भगवान के पास रास मंडल में जाती हैं। अब जब रास के लिए पहुंची, शरद पूर्णिमा का यह सुंदर रात्रि थी, उस समय जब सारी गोपियां आ जाती हैं, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों, इतनी रात्रि के समय अपने अपने घरों को छोड़कर तुम क्यों आई हो? तो कहा, अरे कन्हैया, आप ही ने तो हमें बुलाया है। कहा, अरे मैंने कब बुलाया? भगवान हास्य कर रहे हैं, मैंने कब बुलाया? कहा, नहीं भगवान, आप ही ने बांसुरी बजाकर हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। तब भगवान कहते हैं, लेकिन इतनी रात में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा, देखिए, अब तो हम आए हैं और केवल इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की हमारी तपस्या है। एक बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है कि कोई साधारण लड़कियां नहीं है या साधारण कन्याएं नहीं है ब्रज की, और कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, कृष्ण भगवान है। और ये जो गोपियां हैं, ये पिछले जन्मों के संत महात्मा साधु ऋषिगण हैं। तो कई तो ऋषिगण हैं जिन्होंने कई जन्मों से तपस्या की और अब भगवान को प्राप्त किया। गोपियों के मंडल में बहुत सारे मंडल थे। कुछ मंडल ऐसे हैं जिनमें पिछले जन्म के ऋषिगण गोपी बनकर आए हैं। कुछ मंडल ऐसे हैं, कृष्ण अवतार के पहले जब भगवान ने राम अवतार लिया था और भगवान दंडकारण्य के वनों में गए थे, तब दंडकारण्य के जंगलों में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जब उन्होंने देखा कि जो सीता मैया है, लक्ष्मण जी हैं, कितने अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं, और मुख्य रूप से माता सीता का भाव उन्हें बड़ा अच्छा लगा और भगवान से प्रार्थना करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, कहते हैं, हे प्रभु, हमारी इच्छा है कि जिस प्रकार माता सीता आपकी सेवा करती है, हम भी आपकी पत्नी बनकर वैसी सेवा करें। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे संतगण, हे ऋषिगण, पहली बात तो आप सभी लोग साधु संत हो, मेरी पत्नी कैसे बन सकते हो? दूसरी बात कि इस अवतार में तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, एक पत्नी को ही ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन जब द्वापर में मैं अवतार लूंगा और तब मैं रास लीला का उत्सव संपन्न करूंगा, उस समय आप लोग गोपी बनकर आना और तब आपकी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। तो वे दंडकारण्य के जो ऋषिगण हैं, वे गोपी बनकर आते हैं और भगवान के साथ रास करते हैं। और कहा कि कुछ गोपियां ऐसी हैं जो वेद हैं, वेद किसी ने लिखे नहीं है, अपौरुषेय है, भगवान के श्वास से प्रकट है और साक्षात भगवान है। तो वेदों की जो ऋचाएं हैं, जो छंद हैं, जो मंत्र हैं, जो भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, ये वेद मंत्र साक्षात गोपी का रूप धारण करके भगवान के साथ नृत्य करने के लिए गोपी बनकर आते हैं। फिर कहा, ये सब तो गोपी बनकर आए, लेकिन नित्य लीला में जो नित्य गोपियां हैं, वे भी राधा रानी की जो विस्तार है, वे सखियां गोपियां भी हैं और सभी इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, तब रास होता है। और जब रास हुआ, भगवान सभी गोपियों के साथ रास करते हैं। भागवत में वर्णन है, दो गोपियों के बीच में कृष्ण है, अलग अलग मुद्राओं का वर्णन है। इस प्रकार से भगवान के साथ रास नृत्य किया गया। लेकिन रास करते करते गोपियों के मन में थोड़ा ऐसा भाव आ गया कि हम कितने भाग्यशाली हैं। बताओ, भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो सभी की परम गति है, वे भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। और सारी गोपियों को यही लग रहा है कि कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। सब गोपियां सोचती हैं हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ, लेकिन थोड़ा सा, अब कुछ लोग कहते हैं कि गोपियों को घमंड हो गया कि कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन अब गोपियां उस अवस्था पर पहुंच चुकी हैं जब हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं भक्ति की? कितनी? अरे 4 है। 4 नहीं है, 9 है। 9 सीढ़ियां हैं। कौन कौन सी हैं? तब कहा, आदौ श्रद्धा, ततः साधु संबुद्ध भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति ही स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा। तो वर्णन आता है कि सबसे पहले तो श्रद्धा उत्पन्न होती है।
कब होती है? जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तब भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके बाद साधु संग होता है। जब हृदय में श्रद्धा होती है तभी तो हम सोचते हैं कि चलो कथा सुनने चलते हैं, चलो भगवान के नाम का जप करते हैं, चलो कथा में जो बताया उसका पालन करते हैं। जिन्हें श्रद्धा नहीं है क्या वो उधर आके बैठ सकते हैं? वो तो नहीं बैठेंगे। जिनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई है वही तो भगवान की कथा सुनने आएंगे। तो पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसके बाद साधु संग होता है। साधु संग के बाद आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत्थ भजन क्रिया। जब साधु संग करते हैं तब भजन क्रिया में लगते हैं। तब जो बताया गया, क्या बताया गया कथा में आप लोगों को? कुछ बताया कि बस ऐसे ही कथा हो गई पूरी 6 दिन की? कुछ बताया कि नहीं बताया? अच्छा ये बताइए, कथा हो गई हमारी 7 दिन की, उसके बाद किसी ने पूछा अरे तुम तो प्रतिदिन कथा में जाती थी, क्या तुमने कुछ सुना वहां पे? क्या वो जो देवी आई थी उसने कुछ बताया कि नहीं बताया? तो आप लोग क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अरे कुछ नहीं बताया, सो रहे थे हम। फिर हरि नाम के विषय में बताया। तो ये बताया कि हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? टीवी देखना चाहिए, है ना? फिर प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और क्या बताया? कि हम जो भी खाएं उसमें खूब भर भर के डालना चाहिए। नहीं, फिर भगवान को भोग लगा के फिर ग्रहण करना चाहिए। और क्या बताया? और कुछ नहीं बताया। और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अरे वाह, कैसे प्रणाम करना चाहिए? ऐसे 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 प्रणाम करना चाहिए, घुटना प्रणाम। आजकल तो घुटना प्रणाम करते हैं लोग, वैसा करना चाहिए। फिर कैसे प्रणाम करना चाहिए? पुरुषों को दंडवत और माताओं को पंचांग, 5 अंग जब स्पर्श हो पृथ्वी पे वो पंचांग प्रणाम। अरे वाह, और क्या क्या बताया? बस, और कुछ नहीं बताया। और कुछ नहीं बताया? पक्का? आगे बढ़ जाए। और भी कुछ बताया क्या? हाँ, भगवान के दर्शन करना चाहिए। ऐसा लगता है एक ही व्यक्ति ने कथा ध्यान से सुनी है, बाकी सब लोग तो सो रहे थे। अब सो तो नहीं रहे थे, आंखें खोलकर सो रहे थे। ऐसा क्या? ऐसा भी नहीं। तो भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, दर्शन कैसे करने चाहिए भगवान के? सीधे मंदिर में गए और भगवान के मुख को देखने लगे, ऐसे दर्शन करने चाहिए? नहीं, सबसे पहले भगवान के चरण कमलों को देखना चाहिए। कैसे तुलसी दल है, चंदन से युक्त तुलसी है, फिर कैसी भगवान धोती पहने हैं, कैसी कमर में करधनी लटकी हुई है, कैसा भगवान फेटा बांधे हुए हैं, उसमें मुरली या बंसी खुरसी हुई है, फिर भगवान सुंदर पीतांबर ओढ़े हुए हैं, फिर भगवान के गले में वैजयंती माला है, कौस्तुभ मणि लटक रही है, भगवान के बाहों में सुंदर बाजूबंद है, भगवान के हाथ में सुंदर कंकण है, भगवान के कान में मछली की आकृति के मकराकृत कुंडल है, फिर भगवान का चमकता दमकता मुखमंडल है जिसमें सुंदर होठ हैं भगवान के, सुंदर सुंदर भगवान की आंखें हैं, सुंदर तिलक लगा हुआ है। भगवान बिना तिलक के नहीं रहते और भगवान के भक्त भी बिना तिलक के नहीं रहते। हम कहते हैं हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और हम ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना तिलक बिंदी लगाए, तब थोड़ी काम चलेगा। हमें गर्व से अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। देखो, अब न तो मुगलों का राज्य है न तो अंग्रेजों का राज्य है, अब हम क्यों डरते हैं? पहले के समय में जब मुगलों का राज्य था तब सभी लोग तिलक लगाते थे और जो तिलक लगाते थे मुगलों ने कहा था जिसको तिलक में देख लिया उसकी मुंडी काट देंगे, और वे काटते भी थे तो भी लोग तिलक लगाते थे। कितनी निष्ठा थी धर्म के प्रति। और आज कोई हमारी मुंडी नहीं काट सकता। भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी सरकार है, कोई हम पर कुछ कह नहीं सकता, तो भी हम नहीं लगाते। तो यह तो अंग्रेज ऐसा बीज बो गए कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी संस्कृति छोड़ गए, ये तो बड़ा बुरा हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए?
पुनः अपने उस धर्म के मूल्यों को अपने जीवन में लाना चाहिए, गर्व से तिलक लगाना चाहिए, कंठी धारण करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, बिना किसी से डरे ये हेलो हाय हम करते हैं, ये हाय हाय छोड़ के थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी से मिलो तो कहो भैया राम राम, हरे कृष्ण, सीता राम, ऐसा हम कहें। किसी से भी क्यों ना मिले, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, हम भारत देश में होकर भगवान का नाम नहीं लेंगे, शर्माएंगे, सकुचाएंगे। हमारे जो वस्त्र है, क्या वस्त्र है हमारे? धोती कुर्ता साड़ी है, इनको पहनने में यदि हमें शर्म आए तो धिक्कार है हम लोगों पर कि अपने धर्म को छोड़कर हम इधर उधर भटक रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति भिखारी था। कौन था? भिखारी था। अब वो भिखारी जो था रास्ते में बैठा करता था कहीं पर भी, तो सड़क के किनारे जब वो बैठता था तो किसी तिजोरी को, एक पेटी को रखकर वो उस पर चादर बिछा कर बैठता था या ऐसे ही बैठता था। एक दिन एक बालक उसके पास आया और बालक ने कहा कि अरे भैया, तुम रोज इस पेटी पर बैठकर और भीख मांगते हो, थोड़ा बहुत पैसा तुम्हें मिलता है, उसका आटा चावल खरीद कर और खाते हो, प्रतिदिन का तुम्हारा यही धंधा है। क्या तुमने कभी इस पेटी को खोलकर देखा है जिस पर तुम जीवन भर से बैठ रहे हो, बूढ़े हो गए हो? भिखारी ने कहा नहीं नहीं, मेरे पिताजी भी इस पेटी पर ऐसे ही बैठा करते थे, धूल चढ़ रही है, गंदी हो रही है, और मेरे दादाजी भी इस पर ऐसे बैठ के भीख मांगते थे। पूरा जीवन दादाजी ने भीख मांगा, पिताजी ने भीख मांगा, और अब मैं इसी पर बैठकर भीख मांगता हूँ। बालक ने कहा अरे कभी खोलकर नहीं देखा? नहीं, उन्होंने कभी नहीं खोला, हमने भी नहीं खोला। बालक ने कहा अरे भैया, आज मेरे कहने से एक बार इस पेटी को खोल कर देख लो। बाबा ने कहा ठीक है। अब तोड़ा ताला, सारी धूल वूल हटाई और साफ करके जब पेटी को खोल कर देखा तो वो पेटी तो सोने की थी और इस पेटी के अंदर हीरे मोती जवाहरात ढेर भरे हुए थे। तब तो उस भिखारी की आंखें चमक गई। उसने कहा अरे यदि बचपन में इसको खोल के देख लिया होता तो जीवन भर ऐसी गरीबी में ना बीतती, तब तो महल बना के अच्छे महलों में रहता। लेकिन मैं तो जीवन भर इस पर बैठकर भीख मांगता रहा और अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ दिनों में मर जाऊंगा। ऐसी ही हालत हम सभी लोगों की है। हम जिस सनातन धर्म में भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमारे पास जो वेद शास्त्र है, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें ज्ञान भरा पड़ा है। जिस समय नालंदा के जो विश्वविद्यालय हैं, तक्षशिला, नालंदा इत्यादि, वहाँ पे पुस्तकालयों को जब मुगलों ने जलाया था, उस समय इतनी पुस्तकें थी, तब तो ये प्रिंटिंग वगैरह भी नहीं होती थी, हाथ से पत्रों पर लिखा जाता था। इतनी पुस्तकें थी कि उनको जलने में ही 1-2-6 महीने लगे जलने में उन पुस्तकों को। तो इतना समय तो पुस्तकें जलने में लगा, तो भी हमारे पास अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। और इतना भी यदि किसी ने पढ़ लिया, हमारे पास अभी भी इतने ग्रंथ हैं कि पूरा हम नहीं पढ़ सकते, पर जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना चाहिए। और जो लोग अब बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनसे निवेदन है कि वे अपने बच्चों को इसमें लगाएं, कि वे वेदों को, हमारे शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ें और देखिए उनमें क्या क्या लिखा है। अब हम करते क्या है, अपने बच्चों को डाल देते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, और वो जो उनको पढ़ाते हैं थोड़ी बहुत शिक्षा, ये जो अंग्रेज हैं जब भारत आए थे, बहुत सारी पुस्तकें चुरा कर ले गए थे, हमारे वेद चुरा कर ले गए थे, और उस समय हमारा जो ज्ञान है उसी को लाकर अपनी भाषा में हमें पढ़ाते हैं, और वो भी आधा अधूरा से जितना वो समझे। इससे अच्छा हम अपनी भाषा को सीखें और हम अपने ग्रंथों को पढ़ें, तब कितना ज्ञान होगा, तब कितना अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। तो जिस समय रास किया उस समय अलग अलग मंडल थे जिनमें अलग अलग गोपियाँ थी, लेकिन भगवान बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। और जब भगवान जाते हैं तो सारी गोपियाँ बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, अरे अभी तो हम इतना सुंदर रास कर रहे थे, कृष्ण कहाँ चले गए। अब सारी गोपियाँ ढूंढने लगती हैं और ढूंढते ढूंढते गोपियाँ यमुना जी के तट पर आती हैं, और यमुना जी के तट पर आकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं।
भागवत में कितने स्कंध हैं? कितने स्कंध हैं भागवत में? अरे अभी तक तो याद हो गया होगा, 12 स्कंध हैं। और उन 12 स्कंध में दशम स्कंध में 10वें स्कंध में भगवान की वृंदावन मथुरा द्वारका आदि की लीलाओं का वर्णन है, रास का भी वर्णन है। तो कहते हैं पूरी भागवत का जो सार है वो दशम स्कंध है। लेकिन सीधे दशम स्कंध पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। पूरा प्रारंभ से पढ़ के दशम स्कंध पे जाएं। लेकिन देखेंगे तो पूरी भागवत का सार दशम स्कंध है, और दशम स्कंध का भी सार रास पंचाध्यायी है। और इस रास पंचाध्यायी का भी सार गोपियों ने 5 गीत गाए हैं, वेणु गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, इस प्रकार से 5 गीत हैं। और इन 5 गीतों का भी जो सार है वो गोपी गीत है। और गोपी गीत का भी यदि एक श्लोक में भागवत का यदि कुछ सार हम कह सकते हैं तो वह अभी हम गाएंगे और आप लोग श्रवण करेंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। यह जो श्लोक है जिसमें गोपियां कहती हैं, हे भगवान तव कथामृतम, आपकी जो कथा का अमृत है ये कैसा है? तप्त जीवनम, इस संसार में जो जीव जल रहे हैं संसार के कष्टों के कारण, उनको शांति देने वाला आपका यह चरित्र है, या आपकी कथा है। और इस संसार में जो साधु संत या जो भगवान के भक्त भगवान के विषय में प्रचार करते हैं, सभी को बताते हैं, उनसे बड़ा दानी संसार में और कोई नहीं है। तो आइए हम सभी गोपी गीत का बड़े भाव से श्रवण करते हैं। जिन्हें याद है वे साथ साथ गाएंगे और बाकी सभी श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से बड़े विरह भाव में, क्योंकि भगवान छोड़कर चले गए हैं, भगवान को पुकारते हुए गोपियां गाती हैं। गोप्यौचुः जयति तेधिगम् जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रयी
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिरा जनाः भुवि गृह्णन्ति ये भूरिरा जनाः। बोलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। गोपियाँ जब गोपी गीत गाती हैं, पहले तो भगवान को खूब ढूंढा। पहले तो जितने वन के रास मंडल के आसपास के वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों के पास ये गोपियाँ गई और उनसे कहा कि अरे अरे पीपल, क्या तुम्हें पता है कि हमारे कृष्ण कहाँ गए हैं? तो अब वृक्ष बेचारे क्या उत्तर दें, वृक्ष मौन रहते हैं। जितने पशु पक्षी मोर गाय जो दिखती है, गोपियाँ सभी से पूछती हैं, क्या तुमने कृष्ण को देखा, क्या तुमने कृष्ण को देखा? सभी कुछ बोलते नहीं। उसके पश्चात गोपियाँ अशोक वृक्ष के पास जाती हैं और अशोक से कहती हैं, अरे अशोक, तुम्हें तो माता सीता ने अपने विरह के आंसुओं से सींचा है, तुम तो बता दो कि भगवान कृष्ण कहाँ गए हैं, क्योंकि तुम तो जानते हो कि विरह की वेदना क्या होती है, विरह की पीड़ा क्या होती है, तुम बता दो कृष्ण कहाँ गए हैं। लेकिन वो भी कुछ नहीं कहा। तब कहा, हे तुलसी, आप तो भगवान की अत्यंत प्रिया हैं, प्रियतमा हैं। हे माता तुलसी, आप ही बता दीजिए भगवान कहाँ गए हैं। गोपियाँ कहती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी महारानी, आप तो गोविंद की चरण प्रिया हैं, आप ही बता दीजिए कि भगवान कहाँ गए हैं। लेकिन माता तुलसी भी, माता वृंदा भी कुछ नहीं कहती। गोपियाँ बड़ी दुखी हो जाती हैं। देखिए, ये जो तुलसी है ना, ये भगवान की बड़ी प्रियतमा है। और कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, बस तुलसी महारानी के चरणों में चला जाए तो तुलसी जी उसको इतने योग्य बना देती हैं कि वो भगवान का भक्त बनने लायक हो जाता है। हम चाहे कैसे भी हो, किसी जाति में जन्म हुआ हो, पढ़े हो, बिना पढ़े लिखे हो, कैसे